आज की जो वीडियो है हमारी उसका टॉपिक है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये एक टाइम एडजस्टेड टेक्निक है कैपिटल बजटिंग की, जिसमें हम जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड ट्रायल एंड एरर यील्ड मेथड। तो इसको हम टाइम एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी बोल देते हैं, ट्रायल एंड एरर यील्ड मेथड भी बोल देते हैं, या ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोल देते हैं। And in this internal rate of return method, the cash flows of a project are discounted at different rates। तो इसमें क्या है कि जितने भी प्रोजेक्ट जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें जो भी आपके इनफ्लोज हैं उनको जो है वो डिफरेंट रेट्स पर डिस्काउंट किया जाता है टू इक्वेट की किस चीज़ के लिए, बराबर करने के लिए किस किस को, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की। जो हमारे इनफ्लोज हैं उसके जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, उसको बराबर करने के लिए जो प्रोजेक्ट के कैश इनफ्लोज हैं उनको डिफरेंट रेट्स पर जो है वो डिस्काउंट किया जाता है। तो जिस रेट पर जो है वो डिस्काउंट करने के बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, तो उसको हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। एंड अंडर दिस मेथड, सिंस द डिस्काउंट रेट इज डिटरमिन्ड इंटरनली, दिस मेथड इज़ कॉल्ड एज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ऑर्गेनाइजेशन का अपना इंटरनल मैटर है, तो वो कैसे जो है वो उसके इनफ्लोज और आउटफ्लोज को इक्वल करेगी, तो इसलिए इसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी बोल दिया जाता है। And the internal rate of return can be defined as the rate of discount at which the present value of cash inflow is equal to the present value of cash आउटफ्लो। तो ये थोड़ा सा बोल्ड भी किया मैंने इसको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार आपके पास एग्जाम्स में भी आ जाता है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट, वो कट ऑफ रेट है, वो डिस्काउंटिंग रेट है जिस रेट पर आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो बराबर होते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को जिस कट ऑफ रेट पर जो है वो बराबर कर दिया जाता है, उस कट ऑफ रेट को, उस रेट ऑफ रिटर्न को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है। और सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए क्या है कि अगर आप जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा कि जिस प्रोजेक्ट में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हाईएस्ट है उस प्रोजेक्ट में हम इन्वेस्ट करेंगे। और अगर हमारे पास जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं, तो जिन प्रपोजल्स की इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है उनकी जो है वो रैंकिंग हाई रहेगी, और जिनकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कम है उन प्रोजेक्ट्स की रैंकिंग जो है वो कम रहेगी। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं। एग्जांपल में क्या है कि हमारे पास दो तरह की चीज़, दो कंडीशंस रहती हैं। एक कंडीशन तब है जब हमारे जो है वो एनुअल नेट कैश इनफ्लोज जो है वो दे आर इक्वल ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट की, जब हमारे जो है एनुअल कैश इनफ्लो पूरी लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो सेम रहने वाले हैं, तब हम जो है इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और अगर अनइक्वल रहेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेस हमारा चेंज हो जाता है। तो इसको हम कर लेते हैं पहले, जब हमारे कैश इनफ्लोज बराबर हैं। तो एग्जांपल क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इससे आपने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करनी है। तो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो आपको, इनिशियल आउटले 50,000 रुपीज़ का है, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट 5 ईयर्स है, एस्टिमेटेड एनुअल कैश इनफ्लो 12,500 का है। तो यानी कि इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो 50,000 रुपीज़ की है, प्रोजेक्ट जो है वो 5 साल चलने वाला है, और उसकी जो है वो लाइफ टाइम जितने साल वो चलने वाला है, 5 ईयर्स वो चलने वाला है, तो हर साल जो है वो 12,500 रुपीज़ हमें रिसीव होने वाले हैं। तो इसको हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पीवी फैक्टर निकालना पड़ेगा। वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए क्या करना है, आपने इनिशियल आउटले, जो इनिशियल आउटले है उसको एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड करना है। तो इनिशियल आउटले जो है हमारा 50,000 का है, 50,000 रुपये हमें इन्वेस्ट करने पड़ रहे हैं, और एनुअल जो कैश इनफ्लो है वो 12,500 का है। तो एनुअल कैश इनफ्लो 12,500 से इसको डिवाइड किया, तो हमारे पास पीवी फैक्टर जो है वो 4 आ गया। तो इस 4 का क्या करना है हमने, कंसल्टिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी टेबल फॉर 5 ईयर्स पीरियड एट द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ 4। हमने क्या करना है कि इसके लिए अब 4 को जो है कहाँ पर देखना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी टेबल। तो हमने बताया था आपको कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के टाइम पर तो डिफरेंट टेबल्स हैं, इसमें से हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी जो है उस टेबल को कंसिडर करना है। प्रोजेक्ट लाइफ जो है वो प्रोजेक्ट की 5 साल की है, तो हमने क्या करना है कि 5 ईयर्स पे देखना है, जो पीरियड है वो 5 ईयर्स पे लेके चलना है। और हमने जो है वो कौन सी वैल्यू को सर्च करना है, हमने सर्च करना है 4 को। तो 5th ईयर के एंड में जो है हम अगर ये वैल्यूज़ को सर्च करते चलते हैं, तो ये यहाँ पर जो ये वैल्यू है 3.993, ये 4 के सबसे ज़्यादा नियर है। तो यानी कि ये वाली वैल्यू जो है इसके अगेंस्ट जो है वो हमें देखना है कि रेट क्या है, रेट है 8%। दैट मीन्स कि आपकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 8% होगी। तो दोबारा से आपको एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ कि इस एग्जांपल में हमने क्या करना है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है,
और इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको दी हुई है, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट दिया हुआ है और एनुअल कैश इनफ्लो दिया हुआ है। तो ये जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, इस मेथड को तभी यूज़ कर सकते हैं हम जब हमारा एनुअल कैश इनफ्लो सेम है। तो यहाँ पर उसने बताया कि आपको 12,500 रुपीज़ जो है वो 5 ईयर्स तक लगातार मिलने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें पीवी फैक्टर कैलकुलेट करना होता है। उसके लिए हमें इनिशियल आउटले को जो है वो एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड करना है, यानी कि 50,000 डिवाइडेड बाई 12,500, जो आपके पास पीवी फैक्टर आ गया आपका वो 4 आ गया। अब इस पीवी फैक्टर को हमने कहाँ पे देखना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में देखना है। ये टेबल आपको जो है वो बुक के एंड में मिल जाएंगे। तो बुक के एंड में वहाँ पर आप जो है इन टेबल की हेल्प से ये सर्च कर सकते हैं। तो इस टेबल को सर्च करना है, तो टेबल पर हमें पता हो कि कौन सा टेबल सर्च करना है, तो हमने इसको जो है देखना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी टेबल में। तो एड प्रोजेक्ट की लाइफ जो है वो 5 ईयर्स, यानी कि 5 ईयर्स के एंड तक में जाएंगे, 5 ईयर्स में जाएंगे हम। और वैल्यू को हमने सर्च करना है 4 को, तो हम 5th ईयर के एंड में देखते चले जाएंगे कि कहाँ पर जो है वो 4 है। तो यहाँ पर जो है वो 3.993 जो है वो सबसे नियरेस्ट वैल्यू है 4 के 5th ईयर के एंड में। और यहाँ पर इसके अगेंस्ट अगर हम देखते हैं तो जो रेट है वो 8% का है, यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 8% होगी। यानी कि अगर आप 8% पे इसका एनपीवी निकालेंगे इस प्रोजेक्ट का तो वो ज़ीरो आएगा, यानी कि आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो एट 8% ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल बी इक्वल एंड एनपीवी विल बी ज़ीरो। तो इस तरह से हम जो है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं अगर हमारे एनुअल कैश इनफ्लोज सेम है। और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि जब आपने जो है वो कैसे निकालना है, जब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की कैलकुलेशन कैसे होनी है जब आपका एनुअल कैश इनफ्लो जो है वो डिफरेंट होगा। बट अगर हमारे सेम रहते हैं तब हम जो है इस मेथड का को फॉलो कर सकते हैं।